नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बड़े ही बेसिक टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। हम अपने डेली लाइफ में इन वर्ड्स का यूज़ तो बहुत बार कर लेते हैं, लेकिन हमारी अवधारणा पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती और हमारा तो काम ही है आपकी अवधारणा को स्पष्ट करना। तो चलिए आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की इस कड़ी में हम सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज डिस्टेंस। दूरी क्या है? कहता है लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। गति के दौरान किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई भी बॉडी जब मोशन में है तो उसने कितना पाथ कवर किया, कितना रास्ता तय किया, बॉडी द्वारा तय किए गए पाथ के टोटल लेंथ को ही डिस्टेंस दूरी कहते हैं। उदाहरण से समझे, मान लीजिए एक बॉडी है बी और वह मोशन में है और गति के दौरान उसने ओ से ए तक का पाथ कवर किया, तो ओ से ए तक का जो लेंथ होगा वही बॉडी का डिस्टेंस होगा। मान लीजिए ओ से ए तक का टोटल लेंथ 5 मीटर है, तो हम कहेंगे कि बॉडी ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस के बारे में इतनी बात करने के बाद मुझे विश्वास है कि आप अब तक समझ चुके होंगे कि डिस्टेंस क्या है। अब अगली बात हम समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या है। तो विस्थापन समझने से पहले आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लिया कि एक बॉडी है जिसने ओ से ए तक 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और फिर उसी बॉडी ने ए से बी तक 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो बॉडी द्वारा कवर किया गया टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5 मीटर प्लस 3 मीटर यानी 8 मीटर। बॉडी इनिशियली ओ पे था और फाइनली बॉडी पहुंचा बी पर। बॉडी ने पहले ओ से ए तक का डिस्टेंस कवर किया, फिर बॉडी ने ए से बी तक का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन हम डायरेक्टली भी तो ओ से बी तक पहुंच सकते हैं। आपने स्क्रीन पर देखिए और यह डिस्प्लेसमेंट है। बॉडी के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियली बॉडी ओ पे था, पहले ओ से ए गया, इसके बाद ए से बी पहुंचा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट ओ से बी जाएं तो हमें बॉडी से कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। बॉडी के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मुझे विश्वास है कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं स्पीड यानी कि चाल क्या है। तो कहता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। किसी बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया तथा उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको जितना टाइम लगा, इस डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होगा वो बॉडी का स्पीड होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मान लीजिए किसी बॉडी ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और उसको कवर करने में बॉडी को 5 सेकंड लगे, तो बॉडी का जो स्पीड होगा 10/5 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड की होगी। मीटर पर सेकेंड ही स्पीड का यूनिट है। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम सीख लेते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी। वेग क्या है? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को तो वेलोसिटी कहते ही हैं, लेकिन वैसा स्पीड जिसमें डायरेक्शन हो उसे भी हम वेलोसिटी कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्शन आ गया और यह इस स्थिति में मुझे कहना होगा कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रहे हैं। सीधी तौर पर यह समझ लें कि स्पीड जिसमें डायरेक्शन आ गया वो वेलोसिटी है। मुझे विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। आगे और भी इसी तरह के वीडियोज़ को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें तथा शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।